हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू यूएस चाइना वॉर, जो प्रेडिक्ट किया गया है बाय द ईयर 2025 तक कि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है कि जो दो सुपर पावर्स हैं तो अपनी ये मोनोपोली को प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन वॉर ऑलरेडी जारी है। सूडान में आप देख रहे हो किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अफगानिस्तान हमने देखा कि वहां पे तालिबान का किस तरीके से इन्फ्लुएंस है। तो अक्रॉस द वर्ल्ड आप देखोगे तो ये एक नया जो है वो इवेंट निकल के आ रहा है। और ये ऐसा बोलने के लिए आप देखोगे तो ये बहुत प्रोमिनेंट इंसान है जिसने इस बात को लीक किया है, आप कह सकते हो, क्योंकि एक अपने आप में रिपोर्ट है जिसको लेकर के आप आगे चल करके यहाँ वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हो उन कंट्रीज को कि जिन कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं। यहाँ आपके सामने यूएसए है, वो यहाँ पे आपको चाइना नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो 28 जनवरी 2023 वो दिन है जहाँ पे माइक मिनीहन, ये यूएसए के ही हैं, और यहाँ पे इन्होंने इस बात को रिवील करा कि कहीं ना कहीं इनकी बात से ये पुष्टि हुआ कि दोनों मतलब जो अमेरिका है वो वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को चाइना के खिलाफ में बाई 2025। और इसी को लेकर के हम यहाँ पूरा वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या ये वॉर पॉसिबिलिटी है और साथ साथ में अगर होता है तो किस तरीके से इसका इम्पैक्ट होगा अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि हमने रशिया यूक्रेन वॉर से देखा है कि इंडिया में भी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है और बाकी लेवल्स पे भी। इंडिया क्योंकि आपको पता होगा क्वाड का सदस्य भी है तो हम यूएसए के पक्ष में हैं, या फिर आपको पता होगा तो हम ब्रिक्स में चाइना के साथ में है तो हम चाइना को हिंदू चीनू जो भाई भाई फिलोसॉफी है तो हम क्या स्टैंड हमारा होगा, इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। और यहाँ आप देखोगे तो बेसिकली ये वही जो हम आपसे बात कर रहे हैं कि वॉर नेक्स्ट, तो क्या उम्मीद लगाया जा सकता है कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर आपको देखने को मिलेगा। नाउ इसकी तैयारी आप देखोगे तो यूएसए के तरफ से आप देखोगे तो 842 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो यूएस के डिफेंस बजट में इस वक्त का अभी तक का हाईएस्ट है जो कि एलोकेट किया गया है। तो इसी से आप समझ सकते हो कि अभी तक का हाईएस्ट एलोकेशन इस साल किया गया है 842 बिलियन यूएस डॉलर्स का। और इसका आप देखोगे तो वॉर का जो रीजन है वो भी बताया जा रहा है कि ताइवान कारण होगा, ठीक है। तो ये जो ताइवान है बेसिकली आपको देखने को मिल रहा होगा इस मैप में, तो यहाँ ताइवान जो है वो प्रमुख कारण माना जा रहा है इन दोनों कंट्रीज के बीच का टसल का। इसके अलावा आप देखोगे तो जैसा कि आपको पता होगा 2024 में चुनाव है, भारत में तो है ही, लेकिन भारत के अलावा यूएसए में चुनाव है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का, और वहां पे यूएस जो है वो कैंपेनिंग में बिजी रहेगा प्रेसिडेंट के चुनाव में। तो ये माना जा रहा है कि ताइवान को इस वक्त कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चाइना प्रेशर बनाएगा कि उसको वो अपना हिस्सा बना ले, और वहां पर इस वजह से ताइवान एक रीजन बन के घूम रहा है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो यूएस ताइवान के बीच में एक मिलिट्री सपोर्ट भी साइन हुआ है 1979 में कि अगर ताइवान को किसी भी तरीके से समस्या होगी तो यूएस से पिक्चर में आएगा, ठीक है, जैसे नेटो का है। तो उसी तरीके से ये 1979 में ही पास हो चुका है। साथ साथ ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी यूएस से दौरे में आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे लिंक्स हैं जो बताते हैं कि किस तरीके से जुड़ाव है, क्योंकि ताइवान के प्रेसिडेंट अभी तक यूएस नहीं आए थे, इतिहास गवाह है। तो ये भी एक कारण बन रहा है यूएस के प्रति झुकने का। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यूएस की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी गैदर कर रही हैं कि किस तरीके से मतलब चाइनीज एम्बेसी जो है वहाँ पे वो मतलब यूएस में जो लोकेटेड है वहाँ पे बग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वहाँ से जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सकें और उसका वो इस्तेमाल कर सकें। और उसके लिए कुछ कंपनीज हैं जैसे कि लोरल और ह्यूग्स, ये कुछ कंपनीज हैं जो उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। इसके अलावा सनबो करके एक चाइनीज शिपयार्ड कंपनी के जनरल मैनेजर हैं, तो उनके खिलाफ भी चाइना ने स्पायरेंस चलाया क्योंकि ये माना गया कि यूएस ने इनसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी रिवील कराया है। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये एम्बेसी का तस्वीर है जो बेसिकली आपको नजर आ रहा है। और उसके अलावा यूएस ने फिलीपींस के साथ में भी मिलिट्री पैक्ट साइन किया है 1951 में। तो आपको देखने को मिल रहा है ताइवान तो ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है। ये कुछ नेवल बेसिस हैं जो यूएस से बना रहा है फिलीपींस के आसपास में, ताकि वो ताइवान पर भी नजर रख सके। और साउथ चाइना सी जो है जिसको चाइना क्लेम करता है कि वो उसके नाम पे है, तो 9-9 उसमें कुछ स्प्रैटली आइलैंड्स, पारासेल आइलैंड्स, स्कार्बोरो ऑफ सोल अभी हम मैप में देखेंगे। तो उनके ऊपर जो वो क्लेम करता है तो यूएसए इन 3 आइलैंड्स से इसके ऊपर भी एक चेक रख सकेगा और ताइवान पर भी एक चेक रख सकेगा। तो इसके बीच में भी मिलिट्री पैक्ट साइन हुआ है। नेक्स्ट आप देखोगे तो यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में भी मिलिट्री एक्सरसाइज जारी है। तो आपको पता होगा चाइना जो है वो घिरा है इन कंट्रीज के साथ में, तो साउथ कोरिया एक एलाई है, जापान एक एलाई है यूएस का। तो इस वजह से भी यूएस और साउथ कोरिया के बीच में आपको मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिल रहा है। और जैसा कि आपको बताएं कि भारत जो है वो क्वाड मेंबर्स का एक ग्रुप है, और इसी चीज को लेकर के आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारा भी क्या स्टैंस है उस चीज पे। और इसी के साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं भारत जो है वो भी किस पॉलिसी के साथ आगे चलेगा, क्योंकि क्वाड मेंबर्स के चारों ही कंट्रीज हैं जिसमें यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और भारत है।
नाउ स्पेस बजट में भी आप देखोगे तो यूएस जो है वो बहुत आगे है। यूएस से जो है वो इतना ज़्यादा लगभग जो है वो बिलियन यूएस डॉलर्स, इतना बिलियन मतलब 62 बिलियन के आसपास महज वो स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। इसके आप बात देखोगे तो चाइना है, जापान है, इंडिया भी है, ठीक है 1.93 के आसपास में। और ये आपको देखने को मिल जाएगा कि यूएस से कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस सेक्टर में। इसके अलावा आप देखोगे तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दैट इज चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सॉरी, तो चाइना का आप देखोगे तो चाइना ने कई सारे तरीके से वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सीपेक, वो तो उनका पॉलिसी ही है, लेकिन उसके अलावा वो रशिया के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी अपने शिप्स वगैरह को भी लगा रहे हैं। और यूएस से आप देखोगे तो यहाँ पे जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है यूएस, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के। इवन ट्राइलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन यूएस, जापान और साउथ कोरिया। तो दोनों कंट्रीज किस तरीके से इस पूरे रीजन में जो है, यहाँ वो रशिया का इस्तेमाल कर रहा है, यूएस से अपने अलाइज का इस्तेमाल कर रहा है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, जहाँ पे 60% साउथ चाइना सी से ही जीडीपी का होता है ट्रेड, तो वो इम्पैक्ट होने की बात करी जा रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चाइना का एंगल। हमने यूएस से का तो एंगल देख लिया कि वो वॉर के लिए रेडी हैं, लेकिन चाइना, क्या चाइना को हम हल्के में ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। चाइना जो है उसने 1 मिलियन का ग्रांट दिया है 162 यूएस साइंटिस्ट्स को, और इस वजह से उन साइंटिस्ट्स को लगातार देता गया है कुछ ना कुछ फंडिंग। तो एक बड़ा अमाउंट देने के बाद उसने उन साइंटिस्ट्स को हायर किया, वो साइंटिस्ट्स जो बेसिकली अगेन कुछ वेपन्स, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस उनके पास है, और वेपन्स इन द सेंस को बनाने का प्रोसेस और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रख करके वो अब चाइना में रहेंगे। तो आप समझ सकते हो कि ये एक उनके लिए स्ट्रेंथ का काम होगा चाइना के लिए। इसके अलावा ताइवानीज मिलिट्री जो है उसमें भी स्पाई के केसेस देखे गए हैं कि ये जो एक्चुअली ताइवान की जो मिलिट्री है यूएस से सपोर्ट करता है। तो अब अगर वहाँ कुछ जो सोल्जर्स हैं वो अगर स्पाई के केस में पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ स्पाइनेज भी चलाया गया 21 के आसपास थे, जो ऑफिशियल आंकड़े हैं, अनऑफिशियल तो बहुत ज़्यादा है, तो ये उनके फेवर में चला जाता है। स्पेस सैटेलाइट को लेकर के भी वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। फिर आप देखोगे तो डिफेंस में भी इनका भी 225 बिलियन का जो है वो मैसिव इन्वेस्टमेंट है डिफेंस सेक्टर में। इसके अलावा वो रेल गन्स पे काम कर रहे हैं, जो साउंड के भी, यानी कि जो साउंड का स्पीड है उससे भी 7 गुना ज्यादा तेज वो चलेगा। फिर वो सुपर सोल्जर्स बना रहे हैं जो हर टाइम वॉर के लिए प्रिपेयर्ड रहें, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी। इसके अलावा आप देखोगे तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेवी जो है वो चाइना के पास है, यानी कि चाइना मिलिटरीली, नेवल, एयर फोर्स हर तरीके से अपने आप को रेडी रखा है, क्योंकि उसको पता है कि सिर्फ लैंड से वॉर नहीं लड़ी जाएगी या जीती जाएगी। अगर हमको वॉर लड़ना है या जीतना है तो हमको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, स्पेशली नेवल का यूज करना होगा। इसके अलावा क्योंकि मैप में हमने देखा यूएस से चाइना पानी से घिरे हुए, 25% से ज्यादा जो है वो बैटल शिप्स आपको चाइना में देखने को मिल जाएंगे। सोलोमन आइलैंड्स जो है उसके साथ भी चाइना का एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन है। बेसिकली आप देखोगे तो सोलोमन आइलैंड्स आपको मैप में देखने को मिल जाएगा, ये रहा आपके सामने सोलोमन आइलैंड्स, जो ऑस्ट्रेलिया के आपके देखने को मिल जाएगा इस तरफ में ज्यादातर। पपुआ न्यू गिनिया ये सारी कंट्रीज में है। किरिबस करके एक आइलैंड है, पैसिफिक ओशन का पार्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखोगे चाइना जो है वो रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ भी मिलकर काम कर रहा है कि अपने वो मतलब रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग कर सके। साउथ अमेरिका में उसने 40 से ज्यादा पोर्ट्स बना लिए ताकि वो चाइना को यूएसए को घेर सके, ठीक है, वो 40 पोर्ट्स का इस्तेमाल करके। और साउथ चाइना सी, जैसा कि आपको बताया कि 60% जीडीपी का यहीं से कंट्रीब्यूशन है। ये कुछ लीडर्स के चेहरे हैं जहां ये एक साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये आपके सामने साउथ चाइना सी का मैप। तो साउथ चाइना सी में स्प्रैटली आइलैंड्स, ठीक है, फिर स्कार्बोरॉफ शोल है, और साथ साथ में आप देखोगे तो पारासेल आइलैंड्स है, और ये कुछ कंट्रीज है, कैम्बोडिया, थाईलैंड, ठीक है, इस तरीके से ब्रुनेई, मलेशिया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो भारत का स्टैंड की बात कर ले तो कहीं ना कहीं देखिए इंडो पैसिफिक जो है वो अपने आप में वहाँ पे रूल्स बेस्ड ऑर्डर स्थापित होने चाहिए, और इसके साथ साथ में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, और पायरेसी वगैरह नहीं होना चाहिए। टेररिज्म के हम खिलाफ होते हैं, और साथ साथ में आप देखोगे तो वॉर अपने आप में वर्ल्ड वॉर बन सकता है, क्योंकि उसके अलाइज भी साथ आएंगे, इसके अलाइज भी साथ आएंगे। तो वॉर कभी भी मतलब एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो तो नहीं होगा, लेकिन इस चीज को चाइना का एग्रेशन आपको पता है कि वो किस तरीके से एक्सपेंशन कर रहा है। ऑलरेडी हमने गलवान में देखा इंसिडेंट, फिर वो किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के तमाम सेक्टर को वो बोलता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां आप देखोगे एलएसी वगैरह पे भी। तो अगेन चाइना का जो अपने आप में वो कोशिश करता है एक्सपेंशनिज्म का भी, तो उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए भी मतलब हमें भारत को बाकी कंट्रीज का भी साथ चाहिए होगा। तो ये फॉरेन पॉलिसी आगे हम देखेंगे किस तरीके से कंटिन्यू रहने वाली है। खैर, आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और यस, अगर आपको ज्यादा मतलब कंटेंट ऐसे पसंद करने हैं तो कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम लोगों को जोड़ सके इस चैनल
चैनल के साथ में, ताकि हम और ज़्यादा अच्छे कंटेंट आप तक ला सकें। और यस, कोशिश तो यही रहती है कि इस वीडियो से आपको जितना हम इंफॉर्मेशन दे सके वो बेहतर हो और आपके नॉलेज के लिए भी वो बेहतर हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।